bunnies, welcome or welcome back to my YouTube This is channel. day 3 and this is my outfit for the beach. I bought from Myntra. तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे आइलैंड घूमने के लिए एंड हम लोग को फेरी वगैरह सब कुछ मिला हुआ था। हमने होटल से ही हमने बुकिंग कर ली थी ऑलरेडी। सो दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड फुकेत बोट लगून एंड यहाँ पे कई सारी बोट्स एंड यॉट एंड फेरीज थी। तो हम लोग को यहाँ से ही निकलना था और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था इन्हीं लोगों की तरफ से। लाइक पूरा पेमेंट मतलब इंक्लूड था यहीं पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े कपड़े भी चेंज किए थे अपने बिकॉज़ मुझे स्नॉर्कलिंग वगैरह भी करनी थी, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ करनी थी और मैंने फ़ोटो क्लिक कराने के लिए कपड़े पहने हुए थे, लाइक फ़ोटोजेनिक कपड़े पहने हुए थे। पानी में जाने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थे तो आई हैड टू चेंज माई क्लोथ्स। और यहाँ पे सब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे। एक अंकल जी तो बहुत टाइम से सो ही रहे थे, बहुत देर तक सोते ही रहे, मतलब लग रहा था कि सोने ही आए थे। लुक एट द व्यू, मतलब उन्होंने ये व्यू छोड़ दिया यार कैसे। तो दिस इज़ द प्लेस लाइक मैजिक, लाइक मेस्मराइजिंग प्लेस। दिस इज़ द वाइकिंग केव्स जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आते हैं। हमने यहीं पे पिक्चर्स क्लिक कराए थे और स्नॉर्कलिंग भी की थी। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर था यहाँ पे और इतना अच्छा लग रहा था। दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग एंड दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड माया बे बीच। और ये बीच में देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ लग रहा था पूरी दुनिया यहीं आई हुई है क्योंकि ये यहाँ का सबसे सुंदर बीच है और यहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। This beach is so beautiful. This is Maya Bay. This is Maya Bay और यहीं पे look at this, यही थाईलैंड की यही जगह फेमस है और यही हर जगह पिक्चर्स में यही दिखाते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं पूरा दिन रह सकती हूँ बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सन हार्श है, इतना ज़्यादा सनस्क्रीन अप्लाई कर करके रखना पड़ रहा है। How you feeling, baby? Nice, very nice, beautiful. Location is so good. Yeah, that's a perfect place for honeymoon and कैमरे we में are कैप्चर भी नहीं हो पा रहा जितना beautiful दिख रहा है we उतना are कैमरे में। here for our second anniversary and today is our anniversary. मतलब देख रहे हो यार कितना सुंदर व्यू है। मैं तो मतलब अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे कितने सारे फिल्म स्टार्स आ चुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा बोड़ा कुछ खा भी सकते हैं। कॉर्न्स वगैरह मिल रहे थे और बाकी वेजिटेरियन तो कुछ खास था ही नहीं। मैं आइलैंड पे बड़ा डिसअपॉइंटेड थी। यहाँ पे फीफी आइलैंड हम पहुँच गए हैं और फीफी आइलैंड पे हमें थाई बुफे मिला था जिसमें वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, स्पैगेटी और कच्ची सब्जियाँ, जो कि मुझे बहुत ही बकवास लगी थी ऑनेस्टली। बहुत ही टेस्टलेस, लाइक बॉइल्ड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कच्चा पकड़ा दिया था और आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। हाँ, फीफी आइलैंड आके इतना देर भूखा रह के मुझे सिर्फ सैलड मिल रहा है खाने के लिए, टेस्टलेस, बॉइल्ड एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा चाट मसाला और स्पाइसेस लेके आऊँगी अपने साथ, मुझे ये भी कैरी करके रखना पड़ेगा। मुझे बाकी सब जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है फूड का, बट आइलैंड पे तो वेजिटेरियंस के लिए कुछ भी नहीं है, टेस्टलेस, नोबडी विल लाइक इट। या मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को ये पसंद आएगा क्योंकि अपनी ज़ुबान पे चटकारे बहुत हैं। फीफी आइलैंड पे थोड़ी शॉपिंग करने की भी जगह थी, लाइक ये जहाँ से आप अपने की रिंग्स वगैरह कुछ ले सकते हो और यहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं थी जो कि इंडिया में नहीं मिलती। जयपुर में इससे अच्छा सामान मिलता है। सो आई डेंट परचेज एनीथिंग फ्रॉम हियर और इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लाइक आइलैंड पे कुछ बेच रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसका 10 गुना ज़्यादा प्राइस करके देंगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं लेने के लिए उत्सुक होती, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। सो यहाँ पे बस एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ की ये वाली कोकोनट आइसक्रीम, ये अंकल आंटी मुझे मिले थे, इंडियन ही है ये, उन्होंने हमें आइसक्रीम, एनिवर्सरी आइसक्रीम गिफ्ट करी थी और वही होनी के साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रॉड माइंडेड अंकल आंटी थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनके साथ में। ये आइसक्रीम उन्होंने हमें दी थी और फिर हम गए खाई आइलैंड। यहाँ पे हमने की थी ये कायाकिंग एक्टिविटी। ये मैं हूँ और पीछे एक गाइड है जो मुझे बता रहा है कि ऐसे जाना है वैसे जाना है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इसका भी, लाइक मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था ये और बहुत इजीली हो भी पा रहा था। हम लोगों ने अलग अलग इसलिए किया था क्योंकि अगर हम दोनों साथ में जाते तो हम अपनी बोट पलट देते ऑनेस्टली। और फिर हम थके आ रहे बैठ गए अपनी सब लोग फेरी में लौटने के लिए
और शाम के 6:30 बज चुके थे। हमें बहुत दूर जाना था, रात हो गई थी हमें अपने दूसरे होटल में जाते जाते। ये है मेरा नया होटल, लाइक थर्ड डे के लिए हमने ये दूसरा होटल लिया था और ये भी बहुत अच्छा था। इसका जो इंटीरियर था मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत ही स्वीट सा रूम था और इसमें भी बाथ टब था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके मज़े ले पाऊँ। बट हाँ, इसकी बालकनी, ये होटल, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लाइक इससे अच्छा होटल मैंने अभी आज तक नहीं देखा था। वो आप खुद ही आगे देख लोगे। मैंने पूरे होटल की बनाई है क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे पूरा दिन होटल ही एक्सप्लोर किया है। पूरा दिन मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मैंने पूल में बिताए हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ का पूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये कोरियन कपल है जो कि अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। बहुत ही सुंदर होटल था, जहाँ देखो वहाँ सुंदरता ही सुंदरता थी। यहाँ पे जहाँ पे भी पिक्चर क्लिक करो बेस्ट ही आनी थी। लाइक ये मुझे लग रहा था कि ये जापानीज़ होटल है, जापानीज़ एंड चाइना के लोग ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि आज के पूरे दिन हमने अपनी लास्ट डे की थकान उतारी थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। कल पूरे दिन हम लोग पानी में थे, इसलिए हम पूरा दिन होटल में स्पेंड करने का डिसाइड किया था और बनता भी था स्पेंड करना, क्योंकि होटल इतना ज़्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रह जाओ। और हम लोग अभी जा रहे थे अपना ब्रंच करने। लुक एट दिस फिशेज़, लाइक बहुत सुंदर सुंदर फिशेज़ भी थी यहाँ पे। ओवरऑल सब कुछ ही बेस्ट था। पूल 3-4 तो पूल ही थे इस होटल में। यहाँ पूल में भी हमने अपने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक किए थे जो बहुत सुंदर आ रहे थे। The dining area where we're gonna have something like our brunch. This is so aesthetic and boho. सामने सुनो ऐसे हाँ हाँ मेडिटेशन। तो अपनी थकान उतारने के बाद फाइनली हम लोग शाम को निकल गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, थोड़ा एक्सप्लोर करने और ज़्यादा उसी मार्केट में जहाँ हम फर्स्ट डे गए थे, बांग्ला रोड। और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, बट स्टिल यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। सो आई डेंट बाय एनीथिंग। मैंने सिर्फ अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सिर्फ फ्रिज मैग्नेट लिया था, दैट्स इट। तो अपना डिनर करने के लिए हम थोड़ा इस कैफ़े लाउंज में आए थे जो कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रहा था। तो इसी के साथ हमारी जर्नी खत्म हुई। ये लास्ट डे था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।